दोस्तों एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं भारत की मिट्टियाँ, है ना। कहते हैं मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उस समय जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों मैं सारे प्रश्न आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग दोस्तों शुरू से अंत तक देखें, जो भी है जैसे कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं और इसमें पूरे प्रश्न को सर कवर करने वाले हैं। जितने जो हमारे मिट्टी से संबंधित प्रश्न आते हैं, आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें आते हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं किसी देश की कृषि। बात करें दोस्तों, अगर हम किसी देश की कहा जा रहा है कृषि, कहते हैं कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, यानी सही जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें कृषि की तो क्या उसका होता है मिट्टी से। पता है उस देश की मिट्टी दोस्तों क्या करता है, इसका जो अगर हम बात करें जवाब का क्या होगा दोस्तों, उस देश की मिट्टी क्या है दोस्तों, मिट्टी। ये दोस्तों इसका यही आंसर होगा, है ना। कहता है किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, तो उस देश की मिट्टी में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर की हम बात करें, है ना, इसका जो आंसर की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ठीक है, आगे बताएंगे किसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि ये 8 ही क्यों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न क्यों आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी। बात करें अगर भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी दोस्तों, तो आपको पता है कि मिट्टी हमारे देश में कहते हैं 8 प्रकार, तो सबसे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है बात करें तो ये दोस्तों, अगर हम बात करें ये उत्तर की हम बात करते हैं, ये दोस्तों है आपका जलोढ़, है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या है ये आपका, और ये बहुत प्रश्न में आ चुका है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न क्या आता है। तो अगला प्रश्न कहता है कि हमारा भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी। दोस्तों आपको पता है जलोढ़ मिट्टी का तो महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों भारत में। ठीक है, भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, क्योंकि कह सकते हैं कि भारत की कृषि प्रधान देश है, तो अगर मिट्टी अच्छी है तब तो यहाँ कृषि करेंगे, तो ये बात है दोस्तों। अगले प्रश्न की हम आते हैं। तो अगला हमारे पास कहता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से, यानी कि जो नया जो बना है जलोढ़ मिट्टी उसको किस नाम से जाना है। तो दोस्तों आपको पता हो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। अगर इसका हम आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका खादर, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों इसका, खादर मिट्टी दोस्तों। क्या है, खादर मिट्टी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देंगे दोस्तों। अगले वीडियो की तरह अगले हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है किस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। तो कहा दोस्तों किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर हम बात करें तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों होता है जिसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। क्या बात दोस्तों, अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ दोस्तों। क्या है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी। कभी कभी ये जो है ना काली की जगह रेगुड़ भी दे देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, इसका ये आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत बड़ा दोस्तों, इतनी बड़ा दोस्तों का याद ही होगा। क्या दोस्तों, कपास। क्या है दोस्तों, कपास। ये है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मतलब लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, किसका आंसर होता है दोस्तों, लेटराइट। क्या दोस्तों, अगर बात करें हम लाल रंग जो है, बात करें दोस्तों लाल रंग, है ना, लाल रंग जो होता है दोस्तों मिट्टी का रंग जो लाल होता है किसका आंसर होता है, तो लौह ऑक्साइड दोस्तों। लोहा रहेगा तभी तो लाल होगा ना, ऑक्साइड बनेगा, लौह ऑक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला हमारा 10वां प्रश्न कहता है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका दोस्तों, आयरन लोहा और सिलिका। बात करें सिलिका क्या दोस्तों, आप याद होगा। ठीक है, सिलिका क्या होता है दोस्तों, जिसको बालू से कहते हैं जनरली, सबसे अधिक पाया जाता है। क्या है, सबसे अधिक पाया जाता है, तो क्या दोस्तों, लेटराइट। क्या दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में दोस्तों क्या होता है, आयरन और सिलिका पाया जाता है, सबसे अधिक होता है दोस्तों। ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की आते हैं। तो कहता है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों। चाय के लिए बात करें दोस्तों, चाय के लिए तो ये लेटराइट ही होता है दोस्तों। क्या होता है, लेटराइट, के पहाड़ी इलाका में होता है ना, लेटराइट, लेटराइट मिट्टी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारत के समस्त स्थल भाग में कितना प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिलेगा। तो कितना भाग, भारत की हम बात करें दोस्तों, भारत की, तो ये दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, 24%। कितना है दोस्तों, 24। याद रखें दोस्तों, ये प्रश्न भी आ चुका है। अगले प्रश्न की आते हैं कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। अगर लावा जो होता है, जो लावा से जो बनता है मिट्टी, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा मिट्टी का नाम, तो वो दोस्तों काली मिट्टी दोस्तों। क्या, ब्लैक सॉइल, है ना, काली मिट्टी। क्या है दोस्तों आपका, ये काली मिट्टी दोस्तों, है ना।
काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये जो है सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे दोस्तों। मैं इस प्रकार प्रयास करूंगा नए नए वीडियो जो लाऊं जो कि आपके पूरे कह सकते उस टॉपिक को कवर करे। तो चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। जब तक कहता है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होता है, कहता है कौन सा मिट्टी जैव पदार्थ है ना, जैसे कहते हैं जो जैव पदार्थ जो जैविक जो भी उससे भरपूर होता है। तो अगर कहते हैं लावा से जो निकलता है तो उसमें से तो जो भी मटेरियल जो पूरे पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, काली मिट्टी ही होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, काली मिट्टी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, काली मिट्टी। अगले प्रश्न की आते हैं, कहते हैं कि किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन, बैसाल्ट चट्टान जो टूटता है उसके कारण होता है। तो ये है दोस्तों काली मिट्टी, ध्यान रखें दोस्तों। ये क्या है, बैसाल्ट चट्टान का काली मिट्टी, ठीक है, ये काली मिट्टी है दोस्तों। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। यानी कहता है यानी कम सिंचाई का मतलब यानी कि सिंचाई नहीं करना है, कहता है कि कम से कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। यानी तो उसमें जो पानी तो वो जो होता है दोस्तों काली मिट्टी है दोस्तों। इसमें काफ़ी कहेंगे पानी जल्दी जैसे कह सकते हैं कि इसमें ख़त्म नहीं होता। आप देखेंगे कीचड़ और काला मिट्टी अगर जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि उसमें जल्दी पानी नहीं सोखता है, इसलिए दोस्तों कहते हैं काली मिट्टी है दोस्तों, है ना, सबसे कम इसमें पड़ता है दोस्तों। अब कहता है अगला भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक मात्रा में बात करें तो लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो वो दोस्तों है आपका एमपी। क्या है दोस्तों, एमपी और तमिलनाडु। क्या है दोस्तों, एमपी और तमिलनाडु, तमिलनाडु में है दोस्तों। याद रखें तो भारत में लाल मिट्टी तो एमपी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है दोस्तों, है ना। अगले हम प्रश्न कराते कहते हैं किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के कण पाया जाता है दोस्तों। लोहा और एल्युमिनियम की बात कर रहा है, ठीक है, लोहा और कहता है मिट्टी में पाया जाता है, तो वो दोस्तों लेटेराइट है ना, क्योंकि ये जो पहाड़ी जो निकलेगा जो लेथी से उससे तो लेटेराइट है ना दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, है ना। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, लोहा और ये पाया जाता है। अगले हम प्रश्न करते हैं, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों। ध्यान रखें, धान की खेती की बात कर रहे हैं तो दोमट, याद रखें दोस्तों, क्या है आपका ये दोमट मिट्टी, याद रखिए दोस्तों, धान के लिए दोमट मिट्टी। अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों, कहता है मृदा अपरदन, यानी कहता है कि भूक्षरण है ना, भूक्षरण या मृदा अपरदन के रोकने के लिए दोस्तों। तो ये तो आपको प्रश्न इतने बार आ चुके हैं तो आपको याद होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये दोस्तों क्या कहते हैं, पेड़ लगा दोस्तों, है ना, क्या दोस्तों कर सकते हैं, पेड़ लगाकर ही दोस्तों आप इसको रोक सकते हैं ना। जितना अधिक पेड़ लगाएंगे उतना ही का मृदा जो भी है कहते हैं वो पैदावार जो भी है कहते हैं मृदा के लिए अच्छा है दोस्तों। अगले प्रश्न कहता है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी दोस्तों, क्या है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र है ना दोस्तों, मुंबई, आमची मुंबई, ये दोस्तों महाराष्ट्र है। तो याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र है ना। तो अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग सबसे कहता है कि उससे उपयोग बनाया जाता है। कहता है जिप्सम का सॉरी दोस्तों, कहता है किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग उससे उपजाऊ दोस्तों बनाया जाता है दोस्तों। तो कहता है जो अम्लीय हो जाएगा दोस्तों। बात करें क्या है दोस्तों, जो अगर हम बात करें अम्लीय होगा, है ना, अम्लीय जो मिट्टी होता है दोस्तों ना, उसमें कहते हैं कि हम जिप्सम का उपयोग उसका उपयोगी कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने या कहते हैं उसको उपयोग के लिए बनाते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न कहते हैं किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी, तो याद रखिए दोस्तों, काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी है ना, काली यानी ब्लैक सॉइल में दोस्तों सबसे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, काली मिट्टी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो ये दोस्तों राजस्थान। आर्द्र की बात करें बहुत गर्मी दोस्तों, गर्मी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक लाइक कर दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अगले हम प्रश्न की ओर आते हैं तो कहता है लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करें मुखड़ैला, क्या है दोस्तों, देखिए अलग नाम लग रहा है ना। देखिए ये दोस्तों यही सब दोस्तों आते हैं एग्जाम में और लोग नहीं बता पाते हैं ना। मुखड़ैला मिट्टी, कभी कभी मुखड़ैला दे देगा, बोले आप क्या है, तो एक दोस्तों कराते दोस्तों काली, कहता है काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इसके पहले ही बताया दोस्तों,
वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रेगुड़ मिट्टी दोस्तों, क्या है दोस्तों? रेगुड़ मिट्टी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा हो दोस्तों कि मिट्टी के सारे प्रश्न हम इसमें लेके आए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर लाइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो अगर बात करें ये दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों मालाबार दोस्तों। क्या है दोस्तों? मालाबार। क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मालाबार, है ना। मालाबार। मालाबार कहाँ है दोस्तों? तटीय प्रदेश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मालाबार जो है आपका तटीय प्रदेश है दोस्तों, है ना। तटीय प्रदेश है, यहीं पे पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगले प्रश्न क्या था दोस्तों? कहते हैं ग्रेनाइट और नाइस। बात करें दोस्तों, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? कहता है ग्रेनाइट और नाइस के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? तो ये अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? लाल मिट्टी। क्या है दोस्तों? लाल मिट्टी दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों इस बात का, लाल मिट्टी है। अगले हम प्रश्न क्या कहता है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरता पाई जाती है? कहता है किस प्रकार की मिट्टी में अगर हम बात करें तो किस प्रकार की मिट्टी सबसे कम होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों बात करें तो उर्वरक सबसे कम पाया था दोस्तों। क्या है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, जितना अधिक से अधिक लाइक कर सकते दोस्तों। अगले वीडियो में आते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में बात करें अगले प्रश्न क्या आता है? भारत में उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है? तो भारत कहता है भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो उत्तर में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उत्तर देशी आता है क्या था? जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा था उत्तर में बात करें तो, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है किस प्रकार की मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है? कहता है किस प्रकार की मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये तो काली प्रायद्वीप में बात करें, प्रायद्वीपीय भाग में कहाँ है तो सर्वाधिक क्या है? काली मिट्टी दोस्तों। क्या है दोस्तों? काली मिट्टी है दोस्तों। ये याद रखें दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। वही मैं प्रश्न जो भी है मिट्टी संबंध जो भी मैं लाया हूँ दोस्तों। अगले प्रश्न क्या आता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पुरानी जलोढ़ को बांगर दोस्तों, याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जैसी बात करें तो बांगर। क्या है दोस्तों? बांगर सीमेंट से आगे बांगर, है ना, बांगर मिट्टी नाम जाना जाता है। अगले प्रश्न क्या था? तो गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि, बात करें गंगा में, है ना, गंगा में जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह कितना नीचे कितनी गहराई तक पाया जाता है दोस्तों? अगर बात करें कितनी गहराई तो 600 मीटर दोस्तों, यानी आधा किलोमीटर से ज़्यादा है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों अगले प्रश्न क्या आते हैं? तो लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी होता है दोस्तों। लेटराइट मिट्टी बात करें तो कौन होता है दोस्तों? अब तो इसमें बात करें दोस्तों क्या होता है आपका अपक्षलन, है ना दोस्तों। याद अपक्षलन एवं कोशिका क्रिया दोस्तों। क्या है दोस्तों? केशिका क्रिया दोस्तों, केशिका होगा दोस्तों, केशिका क्रिया दोस्तों, है ना। अब क्या कहते हैं दोस्तों? लेटराइट मिट्टी के निर्माण दोस्तों। अब कहते हैं अगला प्रश्न कहते हैं कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर दोस्तों? कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली होने पर दही दोस्तों, दही जैसी तरह लिपिड किया जा सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका लेटेराइट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? लेटेराइट। ये क्या है दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को यह प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आने वाले एग्जाम में भी बहुत उपयोगी होगा। तो इसको आप अभी तक लाइक करें दोस्तों, शेयर किए दोस्तों कि और लोगों के लिए काम आए दोस्तों। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को कहते क्या है दोस्तों? तो ये तो काफ़ी आसान है। तो मिट्टी का अध्ययन कहता है मृदा, कहता है मृदा विज्ञान। क्या है दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा विज्ञान कहते हैं दोस्तों, है ना, मृदा विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। अगला प्रश्न बात है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा? दोस्तों पहला प्रस्ताव कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी कितने भाग दोस्तों? ये दोस्तों तो क्या रखेगा? 8। कितना दोस्तों? 8 भाग में बांटा है दोस्तों। आइए आशा करते हैं दोस्तों आपको यह जो भी है हमारा प्रश्न जो भारत की मिट्टी के बारे में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो को अंत तक देखा तो इस वीडियो को जरूर अपना बहुमूल्य लाइक दें और दोस्तों शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं इस प्रकार नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।